भगवान राम का वनवास काल। विस्तृत विवरण। राम का वनवास चैत्र मास की दशमी तिथि को प्रारंभ हुआ, जब वे सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर दंडक वन की ओर निकले। प्रथम दिन वे तमसा नदी के तट पर रुके, जहां गोह केवट ने उनकी सेवा की और नाव से सरयू नदी पार कराए। गोह ने राम के चरणों को धोने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राम ने उसे अपना मित्र कहकर सम्मानित किया। यहीं से राम के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां वे राजकुमार से एक साधारण वनवासी बन गए। प्रयागराज पहुंचकर राम ने महर्षि भरद्वाज के आश्रम में विश्राम किया। महर्षि ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर निवास करने की सलाह दी, जो एक पवित्र और सुरक्षित स्थान था। चित्रकूट में राम ने एक सुंदर कुटिया बनाई और सीता के साथ प्रेमपूर्वक निवास किया। यहाँ वे अत्रि और अनसुया ऋषि से मिले, जिन्होंने सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। चित्रकूट में राम का जीवन अत्यंत शांतिपूर्ण था, जहाँ वे प्रकृति के बीच ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। जब भरत राम को वापस लाने के लिए सेना के साथ चित्रकूट आए, तो राम ने विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से वनवास पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया। भरत की वापसी के बाद राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वहां बहुत लोग आने लगे थे। वे दंडकारण्य वन की ओर बढ़े और अनेक ऋषियों के आश्रमों में ठहरे। सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और शरभंग जैसे महान ऋषियों से मिलकर राम ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। पंचवटी में राम ने अपना स्थायी निवास बनाया, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यहाँ उनकी भेंट शूर्पणखा से हुई, जो रावण की बहन थी। जब शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण किया, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसके बदले में खर, दूषण और त्रिशरा राक्षसों ने 14,000 राक्षसों के साथ राम पर आक्रमण किया। राम ने अकेले ही सभी राक्षसों का संहार कर दिया, जिससे रावण क्रोधित हो गया। मारीच के सहयोग से रावण ने सुनहरे हिरण का रूप धारण करके सीता को लुभाया। सीता की इच्छा पर राम हिरण का पीछा करने गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए। जब राम की सहायता की आवाज सुनाई दी, तो सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। इसी अवसर का फायदा उठाकर रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता का हरण कर लिया। जटायु पक्षी ने सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। मरते समय जटायु ने राम को सीता के हरण की जानकारी दी, जिससे राम को अपार दुख हुआ और वे सीता की खोज में निकल पड़े।